हम देश का सरकार को सरकार ही मानते हैं, पापा नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। और सरकार हम इसलिए मानते हैं कि हम उनका ऊपर सवाल कर सके, हम सिस्टम का ऊपर सवाल पूछ सके। दोस्तों, अगर एप्स्टीन फाइल में मोदी जी की जगह माननीय अखिलेश यादव जी का नाम आ गया होता तो अंधभक्त और भाजपा वाले उन्हें घेर लिए होते। अब तक 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करा चुके होते, लेकिन अपने पापा की गलतियों पर अंधभक्त ऐसे चुप्पी साध के बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। दीदी, ये कहना गलत होगा कि अंधभक्तों को कुछ पता नहीं है। अंधभक्तों को सब कुछ पता है। जब अंधभक्तों को पता हो गया कि उनका बाप फंस गया है और उनका बाप का बदनामी हो रहा है पूरा देश भर में, तो अंधभक्त लोग पूरा सोशल मीडिया में आ गया है। और जो भी लोग उन लोगों का पापा के लिए सवाल उठा रहा है, पापा के बारे में बोल रहा है, उन लोगों को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घोषित करने में ये लोग बिजी हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधभक्त सोया नहीं है और अंधभक्तों को पता नहीं है, ये बोलना गलत होगा। क्योंकि अंधभक्त लगातार अपना काम कर रहा है अपना बापा को, अपना पापा को बचाने के लिए। প্রথমতে একটা পাকিস্তানি দালাল, পাকিস্তানি জাসুস, বাংলাদেশি একটা কাঠমুল্লার বেচারা লই আইছি। दोस्तों, इसका कहना है कि आज ये बात करने वाला है एक पाकिस्तानी जासूस या बांग्लादेशी जासूस या पाकिस्तानी दलाल या बांग्लादेशी दलाल का बारे में कुछ बात करेंगे बोल के ये कह रहा है। पर ये पाकिस्तानी दलाल और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दलाल या जासूस कैसे बना है, ये आप लोगों को मैं समझाता हूँ। क्योंकि जो शख्स का बारे में ये बात कर रहा है, ये शख्स एप्स्टीन फाइल का बारे में हमारा हिंदुस्तान का अंदर बात किया था। और एप्स्टीन फाइल में किसका नाम आया है हिंदुस्तान का अंदर, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि अंधभक्त सोया नहीं है, अंधभक्त जागा है और अपना पापा को बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो ये वही है जो एप्स्टीन का बारे में जो भी बात करेगा वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी का जासूस या दलाल है। और तो और इन लोगों को लगता है जो भी इन लोगों का पापा के बारे में सवाल खड़ा कर लेता है या सवाल पूछ लेता है, उनका पापा का बारे में कुछ भी बात कर लेता है, या तो पाकिस्तानी या तो बांग्लादेशी का जासूस है या तो ये खटमुल्ला है। उन लोगों को ये लोग हिंदू ही नहीं मानते हैं जो लोग उन लोगों का पापा के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। तो ये उन लोगों का मानसिकता है, उन लोगों का हिसाब से जो लोग अंधभक्त है। একটা আসামর ছেলে হে পাকিস্তানি জাসুস হইয়া কাজ করে, বাংলাদেশি কাঠমুল্লার বাচ্চা হইয়া কাজ করে। তার বাড়ি হচ্ছে আসাম নীলবাগান, তাকে কেরালা তাকে তা হে, তার নাম হচ্ছে বিলাল। दोस्तों, ये बंदा एक शख्स का बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है बिलाल। और ये बिलाल को ये कह रहा है कि ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दलाल है, जासूस है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति एप्स्टीन फाइल पर सवाल उठाता है या अंधभक्तों का पापा के बारे में बात करता है तो उनको काठमुल्ला, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी का जासूस या दलाल बताया जाता है अंधभक्तों का द्वारा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमारा हिंदुस्तान का अंदर शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो लोग आप लोग देखा है जो वीडियो क्रिएट करता है, वीडियो बनाता है, उन लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि इस टॉपिक पर अगर मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आएगा, मुझे व्यूज़ के ज़रिए में पैसा मिलेगा। तो यही है उन लोगों का कारण, बाकी दूसरा कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन शिक्षा अगर इन लोगों का अंदर होता तो ये लोग ये चीज़ को ज़रूर समझता कि आज जो व्यूज़ कमा के मुझे 2 पैसा मिलेगा तो ये हमारा बाल बच्चों के लिए भविष्य का सवाल है। उन लोगों का भविष्य को हम लूट के 2 रुपया कमा रहे हो। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितना भी आप अनभक्ति दिखा के आप सोशल मीडिया में वीडियो बनाओगे उतना देश का माहौल बिगड़ते जाएगा, ख़राब होते जाएगा। कोई भी सिस्टम से अगर सवाल कर रहा है और आप सवाल को दबाने का कोशिश कर रहा है, हालांकि आप सवाल को दबाने का कोशिश नहीं कर रहा है, आपका मतलब है कि इसका विरुद्ध में अगर मैं वीडियो बनाया
तो मुझे व्यूज मिलेगा और मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज अगर आप इसका विरोध करके व्यूज कमा के 2 पैसा कमा रहा है तो इसका कारण से आपका बच्चा अनपढ़ बनेगा, क्योंकि सरकार देश का अंदर काम नहीं करेगा। और जब तक देश अनपढ़ रहेगा तब तक सवाल सरकार से, सिस्टम से कोई नहीं पूछेगा। और सरकार भी तो यही चाहता है कि सवाल कोई भी मत पूछे। और जब लोग शिक्षित बन जाएगा, एजुकेटेड बन जाएगा, तो अब सिस्टम से सवाल पूछ लेगा। और यही तो नहीं चाहता है सरकार। इसलिए जो भी आप सरकार का पक्ष में वीडियो बनाओगे, चाहे आप कितना भी गंदगी फैला दो, सरकार आपका पीछे कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो काम आप लोगों ने कर रहा है ये अपना बच्चों का भविष्य का सवाल है। আমি এই বিলাল তোরে কইতাম চাইরাম, তুই যেরকম আমরা ভারতবর্ষর যশস্বী প্রধানমন্ত্রী লইয়া যেরকম মন্তব্য করছত, কুমন্তব্য করছত, এর লাগি তোর উপরে আজকে এফআইআর দেওয়া হইছে। दोस्तों, ये बंदा कह रहा है कि बिलाल का ऊपर जगह जगह से एफआईआर हुआ है। और मैंने भी वीडियो में देखा है, आसाम का लड़का है जिसका नाम है बिलाल, एप्स्टीन फाइल के बारे में बात किया था, जिसके कारण आसाम की हर एक जगह जगह से इसका ऊपर में एफआईआर हुआ है। और ये भी यही चीज़ कह रहा है ये बंदा कि तुम्हारा ऊपर एफआईआर हुआ है क्योंकि तुमने मोदी जी के बारे में बात किया, हमारे पापा के बारे में बात किया। तो इसमें मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई हम सभी लोग जानते हैं कि इज्जत जो चीज़ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए होता है और जानवरों के लिए कोई भी इज्जत नाम का चीज़ नहीं होता है। आज तक जितना भी आप लोगों ने इज्जत लूटने की बातचीत सुना है तो वो इंसानों के बारे में सुना है। कभी आपका लाइफ में आपने कभी सुना है कि एक बकरे ने एक बकरी का इज्जत लूट लिया, या एक बैल ने एक गाय का इज्जत लूट लिया? इस तरह का शब्द आपने कभी सुना है? नहीं है, क्योंकि वो जानवर है और जानवरों का कोई इज्जत नहीं होता है। और वो कुछ भी करे तो उसका इज्जत नहीं जाता है। अगर इज्जत जाता है और इज्जत किसी का है तो वो इंसानों का इज्जत है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये जो एप्स्टीन फाइल है, जो भी इंसान इसका बारे में जाना है, जो भी इंसान इस एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना है, तो वो इंसान एप्स्टीन फाइल का विरोध करेगा। और जो भी शख्स एप्स्टीन फाइल में है उसका विरोध करेगा। और जो जानवर है जिसका अंदर इंसानियत नहीं है, वो एप्स्टीन फाइल का पक्ष में रहेगा। और एप्स्टीन फाइल का विरोध करने वाला जो लोग रहेगा उसका बारे में एफआईआर करेगा, केस करेगा। तो ये कौन लोग हो सकता है आप लोग जानते हैं, मैं बता भी देता हूँ। जो लोग अनबख्त है उन लोगों को तो मैं इंसान ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि अनबख्तों का अंदर कोई इंसानियत नाम का चीज़ ही नहीं होता है। तब भी तो जाके एप्स्टीन फाइल का बारे में कोई अगर बात करता है, कोई सवाल खड़ा करता है, तो उसका विरोध में एफआईआर कर देता है। कौन लोग? अनबख्त लोग। और दूसरा होता है कुछ लोग अपना बहन बेटियों से या अपना माताओं से धंधा करा के अपना परिवार का गुजारा करता है। तो ये लोग कभी भी एप्स्टीन फाइल का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग चाहता है कि एप्स्टीन फाइल में जो हुआ, जैसा हुआ, ऐसा ही देश का अंदर चलता रहे और उसका बिजनेस चलता रहे। अगर ये चीज़ का ये विरोध करेगा तो उसका बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। इसलिए एप्स्टीन फाइल का विरोध नहीं करते हैं। और जो लोग विरोध करते हैं उसका ऊपर एफआईआर कर देते हैं ये लोग। तो ये जो लोग रहता है ना, जो लोग अपना माताओं से या बहन बेटियों से धंधा करवा के अपना परिवार को चलाते हैं, तो उन लोगों का माताओं या उन लोगों का बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं होता है। सेम इसी तरह जिस तरह जानवरों का इज्जत नहीं होता है। और मैं पहले भी बताया ये बात कि इज्जत ओनली इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होते हैं। और ये जो बहन बेटियों से या अपना माताओं से धंधा करवा के अपना घर परिवार को चलाता है, उन लोगों का और अनबख्तों का भी कोई इज्जत नाम का चीज नहीं होता है। হে তাকে কেরালাত থাকে, কেরালাত বইয়া বইয়া
আর হে কিরকম ষড়যন্ত্র করে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়েন না। तो इस व्यक्ति का कहना है कि बिलाल आतंकवादी का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि बिलाल ने एफस्टीन फाइल का बारे में बात किया था और एफस्टीन फाइल में किसका नाम है सभी लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो बंगाली वाला लड़का आप लोगों ने देखा है, तो ये हो सकता है कि अनवक्त है, या तो उनमें आता है जो लोग अपना माता और बहनों या बेटियों से धंधा करवा के अपना घर परिवार को चलाता है। तो ये दो कैटेगरी में आ सकता है, ज़रूर दो कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये दो कैटेगरी का लोग ही इस एफस्टीन फाइल का साथ देते हैं, एफस्टीन फाइल को सपोर्ट करते हैं। और कोई भी अगर एफस्टीन फाइल का बारे में आवाज़ उठाता है या बात करता है तो उनका बारे में उनके लिए एफआईआर करवाता है, यही लोग है, दो कैटेगरी का है जो मैंने बताया आप लोगों को। বিলাল অতি সত্তর এই মানুষটা গ্রেপ্তার হইতে লাগে আর আইনের কাঠগড়ায় আইতে লাগে আর এমন শাস্তি হইতে লাগে এই বদমাস কুলাঙ্গার যেটা অতি সত্তর এর অ্যাকশন হইতে লাগে। ন্যায় ন্যায় অন্যায় অন্যায়, কারণ এই যে বিলাল এই বিলালে অন্যায় করছে, কারণ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একজন এক পার্টির প্রধানমন্ত্রী নয় আর এক মানুষের প্রধানমন্ত্রী নয়, প্রত্যেক ভারতবর্ষের নাগরিকের প্রধানমন্ত্রী। तो दोस्तों ये बंदा कह रहा है कि बिलाल नाम का जो शख्स है उनका ऊपर एफआईआर हुआ है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि बिलाल ने अपराध किया है, बिलाल ने गलती किया है, बिलाल ने प्रधानमंत्री के बारे में बात किया है, एफस्टीन फाइल पर सवाल उठाया है और ये कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, सभी के लिए होता है। और ये चीज़ को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो सभी के लिए होता है, किसी जाति का या किसी विशेष दल के लिए नहीं होता है, हर एक देशवासियों का प्रधानमंत्री होता है। मान लो कि हमारा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो पूरा हिंदुस्तानी लोगों का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री पर सवाल ना उठाए। देश की हर एक जनता का अधिकार रहता है कि अपना सरकार पर सवाल उठाए, सिस्टम पर सवाल करे। लेकिन कुछ अनवक्त लोग हैं जो लोग इनको अपना पापा मान लेते हैं, कुछ लोग भगवान भी मानते हैं। तो उन लोगों का कहना है देश का अंदर जब इस सरकार रहेगा उनका ऊपर कोई तरह का किसी भी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा पापा है, वो हमारा भगवान है। लेकिन जो लोग पापा और भगवान नहीं मानते हैं, देश का सरकार को सरकार मानते हैं और देश का सरकार को सिस्टम के हिसाब से मानते हैं, सिस्टम मानते हैं, तो वो लोग, वो देश का जनता सरकार पर सवाल करेगा, वो जनता सिस्टम पर सवाल करेगा, क्योंकि वो देश का जनता है और देश का जनता लोग ही मिलके प्रधानमंत्री बनाया है, सिस्टम को खड़ा किया है। तो देश का जनता का फर्ज बनता है, देश का जनता का हक है कि सिस्टम पर सवाल करे, प्रधानमंत्री का ऊपर सवाल करे, सवाल पूछे। लेकिन अनभक्तों का कहना है हम तो उसको पापा मानते हैं, हम तो उसको भगवान मानते हैं। तो पापा या भगवान का ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बात सच है कि अपना पापा पर कोई सवाल नहीं कर सकता है और भगवान का ऊपर भी कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। इसीलिए हम देश का सरकार को सरकार ही मानते हैं, पापा नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। और सरकार हम इसलिए मानते हैं कि हम उनका ऊपर सवाल कर सके, हम सिस्टम का ऊपर सवाल पूछ सके, इसलिए हम देश का सरकार को सरकार मानते हैं। और अनभक्त लोग अपना पापा या भगवान मान के बैठा है, तो इसलिए उन लोगों का हिसाब से पापा पर या भगवान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए आप अगर देश का सरकार का ऊपर कुछ भी आवाज़ उठाओगे तो आपका ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, बांग्लादेशी बता दिया जाएगा, या तो पाकिस्तान या तो बांग्लादेश का दलाल बता दिया जाएगा अनवक्तों का द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
और अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आज के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।